अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जे.एंड.के नेशनल पैंथर्स पार्टी के रहनुमा सुनील जिम्पल ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्देमल देते हुए उसे तलबा की जद्दोजहद की पहली कामयाबी करार दिया। उन्होंने तलबा, नौजवानों और अभिषेक दीपके को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, अवामी तहरीक आइंदा भी जारी। सुनील जिम्पल ने यह भी दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी तीसरी मुद्दत हुकूमत मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। मुबारक हो देश के तमाम नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, तमाम रियासतों के विद्यार्थी स्टूडेंट्स को, जिन्होंने जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी बना करके एक इंकलाब, रेवोल्यूशन, एक क्रांति पूरे हिंदुस्तान में ला दी। मुबारक हो। आज सलाम करने को दिल करता है अपने भारत के नौजवानों को, अपने भारत के स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी तो ये पहली विकेट धर्मेंद्र प्रधान की नौजवानों ने गिराई है। अभी तो आपके टीम के बहुत सी विकेटें गिरनी है, विकेट्स गिरनी है। अच्छा किया आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल कर लिया, नहीं तो अगली विकेट जो थी वो होम मिनिस्टर साहब की थी, जिन्होंने लाठी चार्ज, टीयर गैस शेल्स और पूरी बुरी तरह से हमारे देश के बच्चों को, बच्चियों को, बेटे बेटियों को इतनी बुरी तरह से लाठी चार्ज और टीयर गैस शेल चलाए। मैं खुद भी वहां पे 4 दिन के दौरे के ऊपर था और मैं खुद भी उस लाठी चार्ज, टीयर गैस शेल्स की वजह से जख्मी हो गया था। और मैंने जो इंकलाब और जो क्रांति देश के नौजवानों की आंखों में देखी, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ था कि अब तो प्रधानमंत्री जी का भी तख्ता पलटने वाला है। अभी ये खेम यहां नहीं रुकी है। अभी देश का नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान जाग चुका है। आपने हमारी रियासत तोड़ करके बुरा हाल किया हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का। और अफसोस उस पर सबसे बड़ी बात यह कि उनको यह खिताब दिलवा दिया आपके कबीना मंत्रियों ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, प्रधानमंत्री जी आपने, अमित शाह साहब आपने, नरेंद्र मोदी जी आपने हमें नौजवानों स्टूडेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स को, माता पिता को आपने कॉकरोच और पैरासाइट्स बना दिया। जिन्होंने मेहनत के साथ पूरे देश का निर्माण करना है, नौजवानों ने उनको कीड़े मकोड़े बना दिया। बहुत अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया और अंधभक्तों का बुरा हाल हुआ। अब अंधभक्तों को मैंने कहा था जाकर के दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हाल देखा हो जरा, आपको पता चलेगा कि क्रांति, रेवोल्यूशन, इनकलाब किसे कहते हैं। इस धरती ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नेताओं को, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी जैसे को जन्म दिया है। और ये बच्चे उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर चल रहे थे। आपने उन स्टूडेंट्स को मुबारक है, सैल्यूट करता हूं। जीत गया आज देश का नौजवान, जीत गया। कभी आपने हमें एंटी नेशनल बताया, राष्ट्र विरोधी बताया, अमेरिका के एजेंट, चाइना के एजेंट तक आपने भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया। अभी ये गेम 2027 में नरेंद्र मोदी जी, आपको ये सरकार आपको छोड़नी पड़ेगी, ये लिख लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2027 में आपकी सरकार आपको ये छोड़नी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर आप नहीं होंगे और 2029 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। और जम्मू कश्मीर का एक लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा, जो हर रोज ये कहता है सरकार गिर रही है, जम्मू कश्मीर की अलायंस की सरकार गिर रही है, तो मैं दावे के साथ तेरे को बोलता हूं सुनील शर्मा, जम्मू कश्मीर की सरकार, अलायंस की सरकार, जिसको गठबंधन, जिसको बनाने में सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मुझे महाराजा हरि सिंह जी की रियासत वापस लेनी है। जो मैं 4 दिन का ट्रेलर आप लोगों को 29 बीजेपी के एमएलए ने देखा होगा कि सबसे आगे सुनील डिंपल उसमें था। अभी तो मुझसे आपसे बहुत से हिसाब कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जो प्राइम मिनिस्टर साहब, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादा खिलाफी की, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रियासत का वापस नहीं दे रहे। अभी तो बहुत विकेटें आपकी गिरेंगी।
जम्मू में तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, ये मेरा दावा है, मैं आपको बता रहा हूं। जम्मू का नौजवान भी अब जीत गया है। जम्मू के नौजवानों को भी क्या मिला 5 अगस्त 2019 के बाद? हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे बेरोजगार हैं। और जम्मू के भी कुछ गोदी मीडिया वहां गया था, उसका हाल मैंने देखा, वो दुम दबा करके वहां से भागे हैं। शर्म आनी चाहिए, अब तो जाग जाओ भाई। गोदी मीडिया क्यों गलत भ्रम फैला रहे हो? 5 अगस्त 2019 से मैंने तो रियासत का दर्जा पहले साल ही ले आना था, लेकिन गोदी मीडिया, जो पालतू मीडिया, जो पेड मीडिया कहते हैं, वो इसके ऊपर, और वो पेड मीडिया, नेशनल मीडिया भी कॉकरोच जनता पार्टी के आगे झुक गया। और सबसे बड़ी अफसोस की बात मुझे ये कि एक तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को इन्होंने तोड़ दिया। लद्दाख हमारा छोटा भाई है, वहां पे एक सोनम वांगचुक थे हमारे साथ, सोनम वांगचुक को इन्होंने चाइना का एजेंट बता दिया, वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन आज डोगरा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद ने हम सभी को गटर के कॉकरोच कहा, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर्ड, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, जिसके दौर में आतंकवाद बिल्कुल चरम सीमा के ऊपर था, जो एक नाकामयाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद रहा है। मुझे आपकी बात, आपका बयान सुन करके बहुत अफसोस हुआ कि जो आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के गटर से भी कॉकरोचेस को निकालो, यानी कि नौजवानों, आपने गटर के कॉकरोच बना दिया हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को। आपने हमें ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान को ही गटर का कॉकरोच नहीं कहा, आपने पूरे तमाम रियासतों के, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के नौजवानों को आपने गटर के कॉकरोच निकालने के लिए आह्वान किया। पंजाब से भी निकालो, हरियाणा से भी निकालो, हिमाचल से भी निकालो, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, केरला, बेंगलोर से भी निकालो। ये हमारे उस डायरेक्टर जनरल पुलिस का साबका एक्स एसपी वैद का ये बयान है, शर्म आनी चाहिए। देख लिया कितना बीजेपी का पिट्ठू बनोगे आप, कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी वजह से ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, आप जीरो साबित हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने वो जिंदगी के वो पड़ाव देखे हैं, मैंने सब देखा हुआ है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ था एसपी वैद साहब, जब आपने ये कहा था कि गटर के कॉकरोचेस जम्मू कश्मीर से भी निकालो, यानी कि जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान गटर का कॉकरोच हो गया। क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जम्मू के लोगों के आग सामने आपकी नजर आ गई। नेशनल मीडिया को भी मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के आप जो देते हो ना, उठाते हो, ये सब आपकी साजिश और चाल होती है कि ऐसे लोगों को ऊपर मीडिया बिठा देती है जो लोगों की आंखों में धूल झोंकती है। और ये हार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं इस्तीफा हुआ है। ये एक किस्म का बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो नरेंद्र मोदी जी आपको हुआ है। बहुत बड़ा एक सेटबैक जो है वो गोदी मीडिया को हुआ है। देश का नौजवान, स्टूडेंट, विद्यार्थी अब आपको छोड़ने वाला नहीं है। और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, अभी तो ये पहली विकेट गिरी है धर्मेंद्र प्रधान की, अभी बहुत सी विकेट्स देश के नौजवानों ने गिरानी है। और बहुत सी विकेट्स जो लीडर ऑफ द अपोजिशन 29 एमएलए, कम गालियां नहीं दी इन्होंने भी, जम्मू के 29 एमएलए बीजेपी के। लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा रोज सरकार गिराता था। अरे भाई, अपनी सरकार गिरा केंद्र में गिर रही है। देश का नौजवान क्रांति और रेवोल्यूशन, इंकलाब ले आया है। मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार को गिराने के लिए 2027 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, उसको बचाओ पहले। हर रोज जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी के रियासत के खिलाफ बयान देते हो। अभी तो जम्मू का डोगरा बेटा सुनील डिंपल रियासत का दर्जा भी वापस लाएगा। आर्टिकल 370 महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था, उसको भी आपने धोखे के साथ तोड़ा। और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक सेशन विले की शर्तें हैं वो भी वापस लाएंगे। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा भी बनाएंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल खुश हो गया, मुबारक हो आपको। जीत गया मेरे देश का नौजवान, जीत गया मेरे देश का विद्यार्थी नौजवान। आपके ऊपर गर्व, फक्र है मुझे, फक्र है मुझे। वो अभिषेक दीपिके के ऊपर
फक्र है मुझे, एक एक नौजवान जो जंतर मंतर के ऊपर गोलियां खा रहा था, लाठी चार्ज खा रहा था, टीयर गैस बरस रहे थे, फिर भी चल रहे थे। इंकलाब की मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मुबारक हो देश के नौजवानों को, मुबारक हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अभी पहली विकेट गिरी है, अभी बहुत विकेट्स देश के नौजवानों ने गिरानी है और एक क्रांति, रेवोल्यूशन और एक इंकलाब भारत में ले आए हैं। यह आगे भी बढ़ेगा।